हेलो स्टूडेंट्स, चलिए उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज क्लास 8th के आज पढ़ेंगे आप साइंस। चैप्टर 6 है। चैप्टर का नाम है कंबसन एंड फ्लेम। चैप्टर 6 है कंबसन एंड फ्लेम। कंबसन का मतलब होता है दहन और फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला, मतलब दहन और ज्वाला। स्टूडेंट्स, जानने से पहले आइए कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में हम आपको बताएं। स्टूडेंट्स, फायर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन। अर्ली मैन का जितने भी आविष्कार किए, बहुत सारे डिस्कवरी हुआ, जिसमें फायर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कवरी था इनके लिए। और यह डिस्कवरी जो है फायर मानव कल्याण में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। जब तक आग की खोज नहीं हुई थी, मानव का जो जीवन था वो पूरी तरह से जो है एकदम बुरी तरह से प्रभावित था। लेकिन आग की खोज हो जाने के बाद से इस आग ने मानव के जीवन को ही बदल करके रख दिया। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, कंबसन। आइए जानते हैं व्हाट इज कंबसन। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग इज कॉल्ड कंबसन। Combustion is a chemical reaction in which a substance reacts with oxygen to produce heat and light. Combustion का मतलब होता है, combustion जो है एक प्रोसेस है जिसमें कोई वस्तु जलती है। ये combustion जो है एक केमिकल रिएक्शन है, और आपको पता होगा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के। चूंकि ये इसमें कहा जा रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन है, मतलब केमिकल चेंज होता है। आपको पता ही है कि जब वस्तुएं जलती हैं तो एक नया पदार्थ बन जाता है। इसलिए ये जो कंबसन है वह एक केमिकल रिएक्शन है, और इसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हमें आगे पढ़ना है कि डू ऑल मटेरियल्स बर्न्स। क्या सभी मटेरियल्स जलते हैं? नो, ऑल मटेरियल्स डू नॉट बर्न। सभी मटेरियल्स नहीं जलते हैं। इसमें द सब्सटेंस दैट बर्न्स और कैच फायर आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। द सब्सटेंसेस विच बर्न्स आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस जो जलते हैं, जो आग पकड़ लेते हैं, उन्हें हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। एंड दे आर आल्सो कॉल्ड फ्यूल्स। उन्हें फ्यूल्स भी कहा जाता है, कंबस्टिबल सब्सटेंस भी कहते हैं, उन्हें फ्यूल भी हम कहते हैं। तो वैसे सब्सटेंस जो जलते हैं या आग पकड़ लेते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, या हम उन्हें फ्यूल कहते हैं। द फ्यूल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो फ्यूल होता है सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। सॉलिड का मतलब जैसे कोल हो सकता है, ऊड हो सकता है, डंग हो सकता है, केरोसिन ऑयल हो सकता है जो लिक्विड है, पेट्रोल हो सकता है, या एलपीजी जो है गैस हो सकता है। लेकिन देयर आर मेनी सब्सटेंसेस which cannot burn। लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो जलते नहीं हैं। तो वैसे सब्सटेंसेस जो जलते नहीं हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। तो जलने और नहीं जलने के आधार पर दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक कंबस्टिबल और दूसरा नॉन कंबस्टिबल। ऐसे सब्सटेंस जो जलते हैं
उन्हें हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, और वे सब्सटेंस जो नहीं जलते हैं उन्हें हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। आगे आपको पढ़ना है कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबस्शन। कंबस्शन के लिए, किसी वस्तु को जलने के लिए कौन से कंडीशन, क्या जो है जरूरत होती है उसको जलने के लिए। आप देखिए, जैसे मान लीजिए पेपर हो या कोई अन्य सब्सटेंस हो, वो स्वतः ही जलने नहीं लगता, बल्कि जबकि मान लीजिए एक मैच स्टिक को ले लीजिए, एक मैच स्टिक को अगर जलाना हो तो ऐसे अगर हम मैच स्टिक को रख देंगे तो मैच स्टिक जो है नहीं जल पाएगा, लेकिन उसको मैच स्टिक को जलने के लिए हमें उसे रगड़ना पड़ता है, और तब जो है वह मैच स्टिक जो होता है, वह मैच स्टिक जो है वह जलता है। हम इस मैच स्टिक, माचिस की जो तिल्ली को आप माचिस के ऊपर जो रगड़ते हैं, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों माचिस के तिल्ली को रगड़ने पर ही वह जलता है, क्यों स्वतः ही नहीं जल जाता। स्टूडेंट्स, आपको बताएं, कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु को जलने के लिए उसका एक निश्चित टेम्परेचर होता है। जैसे मान लीजिए इस पेपर को अगर हम ले लें, इस पेपर को अगर हम जलाएं, अगर माचिस की तिल्ली से इसको जलाएं तो पेपर बहुत जल्दी जो है आग पकड़ लेगा। वही अगर हम इस डस्टर की बात करें, जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, अगर इस डस्टर को हम जलाएं तो इस डस्टर को जलने में बहुत समय लगेगा, जल्द आग नहीं पकड़ेगा। लेकिन वही आप अपने घरों में देखे होंगे कि आपके घरों में जो एलपीजी गैस जलता है, जो सिलेंडर से जो खाना बनता है, उसमें केवल एक लाइटर को स्टिक करने पर ही वह आपका गैस जो होता है वो आग पकड़ लेता है। तो आखिर क्या कारण है कि एक पेपर जल्दी जल जाता है, उससे जल्दी एलपीजी गैस आग पकड़ लेता है, लेकिन वही इस लकड़ी को अगर हम जलाएं तो उसको जलने में ज़्यादा समय लगता है। स्टूडेंट्स, किसी भी वस्तु को जलने के लिए उसका एक निश्चित, जैसे मान लो इसको हम जलाएंगे तो कुछ समय के बाद, कुछ सेकंड के बाद जो है आग पकड़ेगा, लेकिन अगर हम इसको जलाएं तो कुछ मिनटों के बाद आग पकड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए उसका एक निश्चित टेम्परेचर तक गर्म होना जरूरी होता है। तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज द फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मतलब वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई वस्तु, कंबस्टिबल सब्सटेंस आग पकड़ लेता है, उस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए कंबस्टिबल सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। उसका इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है जिस टेम्परेचर पर कोई वस्तु जो है जलने लगता है। चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेपर है, इस पेपर को जलाना है, क्या ये पेपर स्वतः ही जलने लगेगा? इस पेपर को जलाने के लिए क्या क्या चाहिए? अगर इस पेपर को जलाना है तो पहले तो पेपर चाहिए, दूसरा बोलो लाइट चाहिए ना, मतलब कोई ना कोई, जैसे इसे मतलब माचिस का तिल्ली चाहिए, और दूसरा अगर इस माचिस के तिल्ली के पास हम यहाँ रख दें तो नहीं जलेगा, लेकिन माचिस की तिल्ली को जला करके जब हम इसके पास लाएंगे तो बहुत जल्द तो नहीं पकड़ेगा, लेकिन कुछ सेकेंडों में यह इसमें आग पकड़ लेगा। मतलब हम इसकी बात करें इस डस्टर की, इस डस्टर को अगर हम जलाएंगे, मान लो माचिस की तिल्ली भी हम लाए, इसको जलाना शुरू किए तो ये पहले नहीं जलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद ये जलना शुरू होगा। तो जिस टेम्परेचर पर यह जलना शुरू होता है उसी टेम्परेचर को हम उसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो किसी भी वस्तु को जलने के लिए जो कंडीशंस है, तो 3 चीजें जरूरी हैं, और दूसरी यहां मान लो यहां तो ये माचिस की पेपर जो है जलने लगेगा, लेकिन अगर हम इसको ऐसे जगह पे रख दें जहां हवा ना मिले, क्या वहां पे जलेगा? नहीं जलेगा। तो किसी भी वस्तु को जलने के लिए 3 कंडीशन जो है बहुत ही जरूरी होता है। पहला जो है
presence of air or oxygen. Conditions necessary for combustion. फर्स्ट जो कंडीशन होता है, वो जो फर्स्ट कंडीशन होता है वह होता है एयर जरूरी है, एयर और ऑक्सीजन। पहला ऑक्सीजन, दूसरा प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सबस्टेंस जरूरी है, और थर्ड अटेनमेंट ऑफ इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, ये तीन कंडीशन जब जहां इकट्ठा होता है वहां जो वस्तुएं होती हैं वो जलने लगती हैं। तो ये चीज़ें, अगर ये कंडीशन अगर हर जगह उपलब्ध हो तो वस्तुएं जलती हैं। तो किसी भी वस्तु को जलने के लिए, कंबस्शन होने के लिए तीन कंडीशंस की ज़रूरत होता है: एयर, कंबस्टिबल सबस्टेंस और अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। ये जरूरी है। नेक्स्ट है फायर फाइटिंग। जैसे मान लीजिए कभी कभी घरों में आग लग जाता है, या किसी जगह पे कहीं भी अचानक जो है आग पकड़ लेता है, या शॉर्ट सर्किट होता है, हमारे घरों में आग पकड़ लेता है। घरों में कभी कभी हमारे जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें लीक हो जाने की वजह से घरों में आग पकड़ लेता है। कभी कभी बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, कारखानों में आग लग जाता है। इस कंडीशन में आग को बुझाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसमें आग को बुझाने के लिए कहीं भी अगर जहां भी आग लग जाए तो उस केस में आग को बुझाने के लिए सबसे पहले हमें ये जरूरी होता है जानना कि आग को जलने के लिए क्या क्या जरूरी है। हमने तीन कंडीशन आपको बताया। फर्स्ट की एयर चाहिए तब आग जलेगा, कंबस्टिबल सबस्टेंस हो तब जलेगा, या इग्निशन टेम्परेचर, मतलब ये तीनों जब इकट्ठा हो जाएगा तो वस्तुएं जो होंगी वो जलने लगेंगी। आपको बताएं कि अगर कहीं आग लगता है तो इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन को हटा दिया जाए, कोई भी एक कंडीशन अगर यहां से हट जाए तो जो आग होती है वह बुझ जाती है। इसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हम आग को बुझाते हैं। तो जो भी चीजें, पहला रिमूविंग द कंबस्टिबल सबस्टेंस, पहला तरीका है कि जो भी जलने वाली वस्तु उसको हटा दिया जाए। दूसरा है हवा की सप्लाई को यहां से काट दिया जाए, और तीसरा है उस कूलिंग डाउन द कंबस्टिबल सबस्टेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जो वस्तु जितने इसके इग्निशन टेम्परेचर को कम कर दिया जाए। जब इग्निशन टेम्परेचर कम होगा तो वस्तुएं जो है जल नहीं पाएंगी। लेकिन ये हर जगह ये सारे कंडीशन अप्लाई नहीं होते। सबसे पहला जो सबसे कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है वह होता है वाटर। ज़्यादातर जगहों पे वाटर का ही यूज किया जाता है इसमें आग को बुझाने के लिए। आइए देखते हैं कि वाटर करता क्या है। जब कहीं आग लगता है तो दमकल की गाड़ियां जाती हैं, उस पर पानी जो है डाला जाता है। दो कारण इसमें होता है कि जो जब पानी डाला जाता है तो जो वस्तु जलती है वहाँ, या जो कंबस्टिबल सबस्टेंस होता है, जैसे ही उस पर पानी पड़ता है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है। दूसरा, वह पानी जब भाप बन करके वहाँ उड़ता है तो भाप हवा के सप्लाई और को काट देता है, तो हवा जब नहीं मिल पाता इसको तो आग जो होती है वह बुझ जाती है। या आजकल जो सबसे कॉमन, अगर छोटे जगहों पे कहीं आग लग गया है तो आपके स्कूलों में जो फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, जो सिलेंडर लगा हुआ है, उसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कहीं पे आग लगा हुआ है, वहाँ पे उस सिलेंडर से उसके चारों तरफ, उस सिलेंडर में जान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। जहाँ भी आग लगता है उस सिलेंडर से उस आग के चारों तरफ उसकी स्प्रे कर दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मान लीजिए इधर आग है और इधर जो है स्प्रे करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उस आग के चारों तरफ एक लेयर बना लेता है और हवा का संपर्क क्या हो जाता है, उससे टूट जाता है, जिससे कि वस्तुएं जो होती हैं वो जलती नहीं है और आग जो होता है बुझ जाता है। और दूसरा, तीसरा एक और तरीका है कि अगर किसी के व्यक्ति के शरीर में अगर आग पकड़ लिया हो तो उसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट, कंबल को अगर उसके चारों तरफ से कंबल अगर उसे उड़ा दिया जाए
तो भी आग जो होती है वो बुझ जाती है। तो कंबल को उड़ा करके भी, क्योंकि जब कंबल को लपेट देंगे शरीर के चारों तरफ तो बाहर से जो हवा की सप्लाई होती है ऑक्सीजन की वो टूट जाता है और आग जो होता है वो बुझ जाता है। टाइप ऑफ कंबस्सन, कंबस्सन जो होता है वो चार प्रकार का कंबस्सन होता है। पहला जो कंबस्सन है वह होता है रैपिड कंबस्सन। रैपिड कंबस्सन, रैपिड कंबस्सन ये देखिए मतलब बहुत तेज तीव्र ज्वलन इसमें होती है। जैसे मैच स्टिक को हम रगड़ते हैं और जैसे ही हम स्टोव के पास या लाइटर को लेकर के गैस स्टोव के पास जैसे हम उसको जलाते हैं तो वह जो है तुरंत आग पकड़ लेता है और गैस स्टोव जो होता है वह जलना शुरू हो जाता है। वो एलपीजी जो होता है वह तुरंत जो है जलने लगता है। इस तरह के कंबस्सन को हम रैपिड कंबस्सन कहते हैं। और रैपिड कंबस्सन में हीट और लाइट एनर्जी भी रिलीज होती है और कभी कभी हीट के साथ साथ एक साउंड भी निकलता है। दूसरा जो कंबस्सन होता है वह स्पॉन्टेनियस कंबस्सन होता है। स्पॉन्टेनियस कंबस्सन, स्पॉन्टेनियस कंबस्सन। दूसरा जो कंबस्सन है वो स्पॉन्टेनियस कंबस्सन है। कभी कभी ये सब्सटेंस कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी कोई वस्तु रूम में रखी हुई है, किसी जगह पे रखा हुआ है और स्वतः ही वह जलने लगता है। इस तरह के कंबस्सन को हम स्पॉन्टेनियस कंबस्सन कहते हैं। Substances sometimes a substance suddenly catch fire or burns into flame without any external source of ignition। हमने आपको पढ़ाया था अभी कि किसी वस्तु को जलने के लिए इग्निशन टेम्परेचर का अटेनमेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक वह वस्तु इग्निशन टेम्परेचर को अटेन नहीं करता तब तक जो है वह वस्तु जल नहीं सकता। लेकिन कभी कभी जैसे हम आपको ये एक एग्जाम्पल बताते हैं कि जो फास्फोरस होता है, वाइट फास्फोरस होता है, कभी कभी जब रूम में रखा जाता है तो स्वतः ही जलने लगता है, जबकि कोई वहाँ एक्सटर्नल स्रोत नहीं होता है वहाँ आग का, लेकिन फिर भी वाइट फास्फोरस जो होता है वो जलने लगता है। तो इस तरह के ऐसे मतलब कहने का मतलब है कि सोर्स सच इस तरह के कंबस्सन को हम स्पॉन्टेनियस कंबस्सन कहते हैं, जिसमें जो वस्तुएं होती हैं वो स्वतः जलने लगती है। तो इस तरह के कंबस्सन को हम स्पॉन्टेनियस कंबस्सन कहते हैं। हमने सल्फर की बात कर रही थी। जो सल्फर होता है, जब हम सल्फर यहाँ रखते हैं रूम में तो स्वतः ही जलने लगता है, क्योंकि रूम जब एटमॉस्फेयर गर्म होता है तो वह उस एटमॉस्फेयर से अपने इग्निशन टेम्परेचर को प्राप्त कर लेता है, वह स्वतः ही जलने लगता है। इसलिए जो फास्फोरस जो होता है उसको पानी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कंबस्सन। कभी कभी जब वस्तुएं जलती हैं और उसको पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इस केस में इनकम्प्लीट कंबस्सन होता है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबस्सन, आपको पता है। If however enough oxygen is not present for a fuel or combustible substances to burn, the process of combustion remains incomplete। तो जब पूरी तरह से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो जो प्रोसेस होता है कंबस्शन का वह इनकम्प्लीट हो जाता रहता है, और इस तरह के कंबस्शन को हम इनकम्प्लीट कंबस्शन कहते हैं। इसमें जो फ्यूल होता है वह येलो कलर का होता है और अपने पीछे ऐश को जो है छोड़ता है, जिसे हम सूट कहते हैं। और इनकम्प्लीट कंबस्शन में बहुत ही हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, स्मोक्स और अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। दूसरा नेक्स्ट जो होता है, जो चौथा होता है, वह होता है कंप्लीट कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन
When a fuel burns in sufficient supply of oxygen, complete combustion it takes place. जब कोई combustible substance पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब वो जलता है तो उस केस में कंप्लीट कंबस्शन होता है। और जब कंप्लीट कंबस्शन होता है तो जो फ्लेम होता है वह फ्लेम जो होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। और इसमें बहुत ही हानिकारक गैस नहीं निकलती है। इसमें जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाटर निकलता है और ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जो है प्रोड्यूस्ड होती है। चलिए, अभी तक तो फ्यूल की बात हुई, अगले चैप्टर में फ्लेम और कुछ और पढ़ेंगे आप। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।